तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के सेकंड वीडियो में हम लोग एथर एनर्जी का जो बिजनेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बिजनेस को हम लोग लास्ट 3-4 क्वार्टरों से काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हुए आए हैं। आप इस बिजनेस को अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो बिकॉज ये बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब एक मॉडल है। तो आप लास्ट की क्वार्टर की वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से बिजनेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, कैसे देखना चाहिए, यहाँ पे टैम किस तरह का है और कैसी पूरी इंडिया के अंदर इस बिजनेस से एक पूरी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। अगर आपको उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो आप उस पूरे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। हैविंग सेड दोज थिंग्स, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि बिजनेस में कौन कॉल में क्या रहा है, पूरा जो पीपीटी वगैरह है उसमें क्या चीज़ें आई हैं, यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे रहने वाला है, पूरा विजन क्या रहने वाला है कंपनी का। 1-2 सालों के अंदर आप देख रहे हो इस बिजनेस को मार्केट ने इतना रिवॉर्ड कर दिया है, क्या चीज़ें उसके पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके पीपीटी से चलते हैं। पीपीटी इनकी बहुत अच्छी रहती है। तो वहां पे हमें कुछ सब कुछ पैरामीटर्स वहीं से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो इनका अगर आप देखोगे ना, पहले की क्वार्टर में भी हमने बात किया है कि जो पूरा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हो क्या रही है चीजें। यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि जो आपका पेट्रोल बेस्ड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से आपकी रिप्लेसमेंट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रोडक्ट से। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि कई बार आपका जो मार्केट शेयर का डेटा होता है कि कितना पेनिट्रेशन है, उस चीज़ों को लेके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। सरकार की सब्सिडीज वगैरह चल जाएंगी, उससे फिर आपकी मान लीजिए कस्टमर जो है आपका, क्या वो आपका व्हीकल परचेस करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो उसमें क्या हो रहा था ना कि पहले जो आपका पास्ट का जो आप कॉन्कोर्स देखोगे तो वहां पे सब लोगों का ये कंसर्न ये था कि जो पूरा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उसकी जो पेनिट्रेशन है इन द होल आपका जो टू व्हीलर सेगमेंट है, जहाँ पे आपकी ये मान लीजिए मोपेड्स भी आते हैं, आपके बाइक्स वगैरह आते हैं, और जबकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आती है, सब में अगर आप ले लोगे तो 7% हो गया, 8% हो गया, वहां पे आपका जो पूरा पेनिट्रेशन है वो आपका जाके स्टैग्नेंट हो गया था। तो सबका यही क्वेश्चन था कि भाई उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और वहीं पर सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे आपकी जो सब्सिडीज होती है उसको निकालना शुरू कर दिया था। तो वो पूरा एक मान लीजिए ना, एक पूरा अनसर्टनिटी वाला पीरियड हो गया था। तो उसी में आप देखते हो कि ओला इलेक्ट्रिक भी इवन इस तरह की बातें करता है। तो अभी क्या हुआ है, लास्ट ईयर से आपने ये देखा कुछ नक्षत्र जो है इस सभी सेक्टर के अंदर ये काफी अच्छे हो गए हैं। तो क्या हुआ, आपने वो देखा जियो पॉलिटिकल इशूज वगैरह हो गए मिडिल ईस्ट में, आपकी जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो आपकी 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया, $100 के ऊपर पहुंच गया। वो आपका कम हुआ था और वापस एक तरह से बढ़ गया। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई आप ये मतलब पेट्रोल वगैरह जो है उसको आप यूसेज करना कम कीजिए। तो वो चीज़ होगी। बाकी आपने ये कभी देखा होगा पूरे हमारे कंट्री के अंदर जो आपकी जो E20 एथेनॉल वाली जो ब्लेंडिंग है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर एक और चीज़ क्या होती है ना, जो आपके नए नए आपकी ये स्टार्टअप जैसे कंपनियां जैसे एथर है, तो ये सभी कंपनियां आया आपका जो प्रोडक्ट्स है, जो अपनी स्कूटीज वगैरह है उसको एज अ मतलब टू व्हीलर से सेल तो करते हैं, बट उसके साथ साथ उसको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रूप में सेल करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, इनकी जो एथर स्टैक होती है जहाँ पे आपके अलग अलग फीचर्स होते हैं, आपके फोन वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की एक तरह से मान लीजिए आपका पूरा चीजें चल रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है ना, जो आपका पूरा अर्ली अडॉप्टर्स वाला मार्केट था, कहने का मतलब जो आपकी एक कर्व होती है बेसिकली, कैसे कैसे कोई चीज का पेनिट्रेशन होता है, तो आपका 8% से ये जो पूरे 4-5 पॉइंट्स मैंने बोले, फिर आपकी जो वो दिल्ली में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आई ना, जहाँ पे सरकार का पूरा फोकस है कि भाई हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फोकस करेंगे, जो भी आपके पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों के कारण। तो ये सिर्फ दिल्ली वगैरह में नहीं हुआ, ये आपकी कंट्री के अंदर जो भी बाकी स्टेट्स भी है ना, धीरे धीरे इन चीज़ों को देख रहे हैं और वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि मतलब सरकार का जो टेलमेंट हो गया या फिर जो पूरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, जो आपका कंज्यूमर है उसका जो सेंटिमेंट है वो आपका चेंज हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जो एक वर्ड होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये मैंने आपको जो पूरी स्टार्टिंग की वीडियोस है जहाँ पे मैंने बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया है, आप उसको समझिए। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है, मतलब वो आपका जो मतलब पेट्रोल बेस्ड व्हीकल है और जो आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उसमें एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो कस्टमर्स ने ये चीज रियलाइज कर रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो आपका मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होता है उससे उसका बहुत कम होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ अ पेट्रोल बेस्ड व्हीकल। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, इसीलिए जो आपकी एथर जैसी कंपनी है, इन एथर का जो पूरा फनल है ना, फनल कहने का मतलब कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो आपका इन्वर्टेड फनल है। कहने का मतलब क्या, इनके जो ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रीमियम मार्केट की तरफ जाता है। जो इनका रिट्जा मॉडल हो गया, वो सारी जो प्रोडक्ट्स है वो आपका प्रीमियम कस्टमर्स को ज्यादा सर्व करता है। तो कहने का मतलब क्या, इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इनका जो प्राइस होता है वो आपका ज्यादा होता है जब आप उसको ओला या बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हो। तभी आप देख सकते हो कि ये कंपनियां जो है इसके पास प्राइसिंग पावर होती है। तो ये एक पूरा पैरामीटर आप समझ सकते हो। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना कि पूरे जो सेक्टर है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो कि ईवी सर्चेस, एक तो पेनिट्रेशन बढ़ रही है आपकी, दूसरा आपका जो ईवी सर्चेस है मतलब जो कंज्यूमर है उसके साइकी में जो दिमाग में जो चीज जा रही है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, उसकी मात्रा बढ़ रही है।
उसमें भी एक जो ब्रांड है, ब्रांड कितना पावरफुल है आपको उससे दिख रहा है कि एथर को जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आपका 118% से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ इनका परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ जो सर्चेज वगैरह है उसका डेटा नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी के केस में, बाकी आप पूरे अगर इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो आप उसमें देख सकते हो कि इंडस्ट्री के जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब हमको इतनी व्हीकल्स चाहिए, जो आपका वाहन पोर्टल, बाकी जो पोर्टल के डेटा होते हैं वहां से निकाला गया है डेटा। तो उसमें आप देख रहे हो कि ओवरऑल बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन क्या दिखा रही है, ये आपको दिखा रहा है कि आने वाला जो ट्रेंड है, आने वाले क्वार्टर जो होंगे वहां पे कितनी स्कूटी बाइकें वगैरह बिकेंगी, उन चीज़ों का ट्रैजेक्टरी है। और सिमिलरली आप एथर इंक्वायरीज देख सकते हो, और एथर के जो प्री ऑर्डर है उसको भी देख सकते हो। तो एथर बेस्ड इंक्वायरी हो गई, मतलब एक बंदा है, आप गए किसी शोरूम में गए, वहां पे आप जाके आपने जाके आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेनी है, तो आपकी जो आप जो कस्टमर हो, आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपकी एथर की प्रेफरेंस है। कहने का मतलब क्या है, आप जो इंक्वायरी कर रहे हो आप एथर को लेके ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो चीज आपको दिख रहा है कि वो आपकी बढ़ रही है। अब ये जो इंक्वायरी का जो रिजल्ट होता है वो आपका प्री ऑर्डर्स में होता है। अब वो प्री ऑर्डर्स देखोगे, मतलब कहने का मतलब क्या, एथर भाई आप गए इस शोरूम के अंदर और आपने प्री ऑर्डर दे दिया, शोरूम वाले ने ये कहा कि भाई हमारे पास तो अभी स्कूटी है नहीं, वो जब आएगा तो आप उसके लिए प्री ऑर्डर दे दीजिए। तो आपको तीनों मेट्रिक्स में दिख रहा है कि इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है, उसमें एथर की इंक्वायरी बढ़ रही है, और उसके बाद जो आपके एथर के प्री ऑर्डर्स हैं वो भी आपके बढ़ रहे हैं। तो मतलब जो इंक्वायरी है वो आपका प्री ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, और प्री ऑर्डर से वो आपका एक्चुअल डिलीवरीज में कन्वर्ट हो रहा है, और वो आपका फाइनेंशियल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो आपके शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरी जो चेन है ना, आप देख रहे हो कि एकदम सही, मतलब एक लूप में चल रही है। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। बाकी अगर आप देखोगे तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो बेसिकली मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, प्री ऑर्डर्स वगैरह हो गए, उसके बाद जो आपकी डिलीवरी है उसकी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दो तीन चीजें देखोगे, तो आप पहले तो आप इसका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखिए, तो आपको क्लियर कट दिख सकता है कि भाई 46,000 से वो बढ़ के आपका 83,000 हो गया। अब आप राइट हैंड साइड में आइए, तो हम यहाँ पे आप ये देखिए कि जो इनका होसुर का प्लांट है वहां पे रैंपिंग अप कैसा हो रहा है। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ा है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आपने वो देखा कि ये जो लेबर क्राइसिस वगैरह हो गए, वेस्ट एशिया क्राइसिस वगैरह थी, तो उसके कारण इनका मतलब फैक्ट्री जो है पूरे अच्छे मात्रा में चल नहीं पाई। तो उसी कारण आप देख रहे हो कि डिस्पाइट ऑल दीज हेडविंड्स, इनका जो धीरे धीरे रैंप अप है वो आपका जुलाई जून में आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अभी जो होसुर की फैसिलिटी है ना इनकी, ये मान लो आप लगभग महीने का मतलब एक क्वार्टर महीने के अंदर मान लो लगभग 35,000 पूरी स्कूटीज को बनाता बनाता है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो पूरा प्लांट भी है ना, जो होसुर वाला प्लांट है, वो आपका मान लो कुछ वही मतलब 31,000 पे चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, वही 90% जो है इनकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर चल रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि पिछला क्वार्टर के अंदर रैंप अप इनका उतना तेजी से हुआ नहीं था। तो उसका रिजल्ट आप ये देख सकते हो कि इनका जो क्वार्टर 4 का नंबर है, मतलब 83,418 से लेके, जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे ना, तो वहां आपको दिखेगा कि नंबर्स में उतना रैंप अप नहीं है। बिकॉज क्या, इनकी फैक्ट्री आप मान लो ना पूरी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। तो आपको ये दिखेगा आने वाला जो 2 क्वार्टर है वहां पे आपको इनका जो 81% ग्रोथ है ना, ऑलमोस्ट मान लीजिए जो आपका टॉप लाइन है, मतलब जो आपकी पूरी वॉल्यूम सोल्ड है वो आपकी इसके आसपास ही रहने वाली है। अगर मान लो आप 31,000 भी चलाते हो, तो 3 महीने का कितना हो गया, लगभग 90,000 हो गई ना। तो ये जो 65,000 है, अगर सब कुछ इफिशियंसी से काम भी किया, तो आपका 65 से यहाँ पे मान लीजिए 85 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, इस तरह का नंबर से आएगा। तो कहने का मतलब क्या, आने वाला तो 2 क्वार्टर है वहां पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना जंप नहीं दिखेगा। ऑफकोर्स आपको जो ईयर ऑन ईयर है ना, वहां पे आपको ऑफकोर्स जंप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बिकॉज वहां पे जो आपकी फैक्ट्री है वो आपकी लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। तो ये चीज आपको लेके चलना है। अब ये तो एक बात हो गई। अब इसके अलावा अगर आप कंपनी का जो पूरा नंबर है, जो ये लोग अपने पूरे मार्केट को डिवाइड करता है कि भाई कैसे कैसे काम कर रहा है, तो आपका मिडिल मार्केट हो गया, मिडिल इंडिया हो गया, जहाँ पे आपकी जो आपकी महाराष्ट्र मान लो, गुजरात मान लो, इस तरह की जोग्राफीज आती है, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारी जोग्राफीज आती है। इनका सदर्न इंडिया मार्केट जो है वो आपका मैच्योर मार्केट है, जहाँ पे आपके रिट्जा मॉडल है इनकी, और 450 मॉडल है, वो आपके पूरा काम करता है। जो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया, और जो आपका ये सॉरी रेस्ट ऑफ इंडिया मार्केट है, जहाँ पे आपकी नॉर्दर्न इंडिया आती है, जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब दिल्ली, इस तरह के स्टेट्स है, वो कंपनी का मेन फोकस एरिया है। और यहाँ जो इनकी पूरी जो ईएल प्लेटफॉर्म आने वाली है ना, जो इनका नया वेरिएंट है बेसिकली, जो मास मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, वो पूरा आपका रेस्ट ऑफ इंडिया मार्केट की तरफ टैप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी नॉर्दर्न इंडिया मार्केट होगा, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया। वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी अलग है जब आप उसको सदर्न स्टेट से कंपेयर करते हो। तो उस पैरामीटर में देखिए कंपनी का जो टैम है उसका एक तरह से मान लीजिए एक्सप्लोजन होने वाला है यहाँ से। तो उसी कंटेक्स्ट में देखो देखो कंपनी का जो पूरा मतलब ग्रोथ वगैरह है वो इस तरह से कुछ आगे चल रहा है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है, जो इनके नंबर्स वगैरह आए हैं। बाकी अगर आप कुछ पैरामीटर्स देखोगे ना, तो अब हम लोग समझते हैं कि अभी तक हमने ये समझ लिया कि कंपनी के नंबर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, इनका स्कूटीज वगैरह है वो आपका सेल हो रहा है। जो पुराना इनका फैक्ट्री है होसुर का, वो आपका मान लो पूरा का पूरा 100% मतलब 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। और इससे अब देखते हैं कि यहाँ का फ्यूचर डिमांड क्या है। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बात किया कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्री ऑर्डर है वो आपको बहुत तेजी से दिख रहा है। तो उसी चीज को आप यहाँ पे एक अलग वे में समझ सकते हो। तो इनका ऑडिक क्या है, ये आपका औरंगाबाद में फैसिलिटी है, संभाजी नगर भी शायद कहते हैं। तो ऑडिक जो इनकी फेज 1 इनका आने वाला है, अभी फेज 1 आने कब वाला है, ये आपका आएगा क्वार्टर 3 के अंदर आएगा। क्वार्टर 4 में उसका रैंप अप होगा, कुछ रैंप अप जो है आपका अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर होने वाला है। तो ये चीज़ है। अब क्वार्टर 3 में क्या होगा, बेसिकली मान लीजिए टेस्टिंग होगी, कमीशनिंग होगी, उस तरह के काम चलेंगे। मेजर रैंप अप जो है इनका क्वार्टर 4 के अंदर होने वाला है। अब इस चीज़ों का जो रिजल्ट है इनके नंबर्स पे कैसा कैसा दिखता है उसको समझते हैं। तो देखिए
आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि डीलर के जो स्टॉक है, कहने का मतलब क्या है, जो डीलर्स हैं आपके, जो आपकी शोरूम्स वगैरह है, वहां पे आप देख रहे हो कि पहले उनके पास 14 दिन की इन्वेंट्री थी, वो इतने तेजी से बिक रही है कि उसका इन्वेंट्री जो है सिर्फ 3 दिन का रह रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो चैनल है आपकी, जैसे हम बात करते हैं ना वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में या फिर बाकी बिजनेस में, कि इन्वेंट्री जो है आपकी वो चोकअप हो गई है, इनकी केस में क्या हो रहा है, इनकी इन्वेंट्री बची नहीं रही है, पूरा खाली हो गया है, मतलब वो जो पूरा चैनल है वो आपका खाली है, मतलब जो शोरूम है उसके पास 3 दिन का ही सामान है, 3 दिन से अगर आप किसी कस्टमर को चाहिए तो आपका प्री ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपका शोरूम वाला है वो आप सामान को बेच ही नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एथर कंपनी है वो बहुत सारा डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, जो मतलब सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, मतलब डिमांड जो है वो आपकी मच हायर है आपकी सप्लाई से। इसीलिए आपको ये दिखता है कि इनका जो लगभग ये 13 से लेकर 15 हज़ार स्कूटीज पर मंथ वो लोग बेच नहीं पा रहे हैं। इसको चलिए मैं एक अलग वे में समझाता हूँ। तो देखिए, अभी जो ऑर्डर की फैसिलिटी है ना, ये आपका मतलब हर महीने कितना स्कूटीज बना सकता है। तो हमने ये देखा कि होसुर वाले से लगभग 35,000 प्रति महीना आपका प्लांट बनता है, मतलब स्कूटीज बनती है। वही जो इनका फेज 1 ऑफ ऑडिक प्लांट है, मतलब जो औरंगाबाद वाला प्लांट है, वो जब आ जाएगा तो उससे आप मान लो लगभग 42,000 पूरे स्कूटीज बना सकते हो। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 35 प्लस 42 कितना होता है, अच्छा 4 + 3 7, मतलब 79-80,000 पूरी स्कूटीज ये लोग पर महीने बनाने की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो 42,000 हुआ, इसका आप मान लो लगभग 13 से 15 हज़ार जो है वो तो पहले से डिमांड हो गया ना, मतलब वो तो बैकलॉग हो गई एक तरह से। तो उसी कारण आपको ये दिख रहा है कि 1/3 ऑफ द जो न्यू कैपेसिटी है वो आपका डे वन से ही बुक होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए कंपनी भी कहता है कि इनका जो एक ह्यूज रैंप अप है वो आपका क्वार्टर 1 में हो जाएगा, और क्वार्टर 4 में हो जाएगा, और जो बचा रैंप अप है वो आपका क्वार्टर 1 ऑफ FY 28 में होगा। कहने का मतलब क्या है, जो 42,000 पूरी स्कूटीज बननी है वो आपका मान लो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि FY 28 जब आप देखोगे ना, या फिर जो मतलब इस साल का जो एंड देखोगे, वहां से आपको अगेन अगेन जो इनका ट्रेंड है, मतलब आप ये कह सकते हो इनका बेस बड़ा हो गया है, तो आपको दिखेगा कि इनका बेस वापस छोटा है, बिकॉज एक पूरा जो नया टाइम है वहां पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगेन वहां से फिर आपको यही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हर आपकी क्वार्टर मंथ और मंथ जो है आपकी जो वॉल्यूम है बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी। इसको अगर आपको और समझना है ना, आप इसको मेरे सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स की वीडियो से कंपेयर कर सकते हो, कि जैसे उनका भी प्लांट आएगा, उनकी भी जो प्रोडक्ट की डिमांड है ना, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो वहां पे भी जब उनका नया रैंप अप आएगा तो वहां बहुत तेजी से बढ़ेगा। वही चीज आप देख सकते हो कि एथर के केस में भी इनका दिख रहा है औरंगाबाद फैसिलिटी से। अब कंपनी ने ये कहा है कि इनका जो पूरा डिमांड है ये इतना ज्यादा है, मतलब जो इनका एंटिसिपेटेड था उससे डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए कंपनी को करना पड़ गया QIP। जो आपने देखा, इन्होंने शायद आई थिंक 1200 या 1300 करोड़ का QIP किया है, और एक जो QIP है वो आपका मान लीजिए 1300 करोड़ का आने वाला है। तो नेट नेट कंपनी का कहने का मतलब क्या है, कंपनी लगभग 2500 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहा है। अब ये पैसे को डिप्लॉय कहाँ करेगा, ये पैसा पूरा डिप्लॉय करेगा अपने ये जो कैपेसिटीज वगैरह है इनको लगाने के लिए। इसीलिए कंपनी कहता है इनका जो फेज 2 एक्सपांशन है, मतलब ये जो ऑडिक फैसिलिटी है इसका जो फेज 2 एक्सपांशन होगा उसको जल्दी लाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक बार ये प्लांट आ जाएगा उसके 2-3 क्वार्टरों के बाद वो प्लांट आएगा, तो आपको ये दिख रहा है कि सिर्फ FY 27 की जो प्रॉफिटेबिलिटी तो स्ट्रांग है ही। आपका जो FY 28 है उसकी तो आपके फेज 1 से प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। इवन जो उसके बाद की प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपका ये जो ऑडिक का फेज 2 है उससे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सस्टेन डिमांड मोमेंटम वाला केस है, ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 क्वार्टर का डिमांड आपको दिख रहा है। ये आपकी एक सस्टेन पूरी फीचर चल रही है। तो जब आप इस कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे ना, तो आप इस पैरामीटर्स को लेके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई आपको यहाँ पे टाइम क्या दिख रहा है। अब बाकी चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो यहीं पे जो आपको फेज 2 के बारे में बता रहा था, तो आप ये देखिए, तो लगभग मान लीजिए आपका जो कैपेसिटी है, मतलब मान लो आप 1 से 1.5 1 साल के अंदर जब भी ये लोग आपका फेज 2 लेके आएंगे, उसमें आप देख रहे हो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इनका जो कैपेसिटी है आपका 35 से बढ़ के मान लो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, मतलब 90 100 के ऊपर पहुंच गया ना, तो 3x 4x का नेट कैपेसिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है। तो यही दिखा रहा है कि आपको डिमांड जो है कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से देखिए, तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंपनी में जो हेडविंड्स चल रहे थे। अब ये जो हेडविंड्स आपने देखा कि पूरा मिडिल ईस्ट में इतने सारी दिक्कतें आ गई, आपकी जो रॉ मटेरियल का इंपैक्ट आ गया। फिर आपका जो चाइना है, चाइना ने वो पूरा पूरी चीज़ें कर दी ना आपकी, वो जो मतलब ये होते हैं ना रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह जो होते हैं, इस सभी चीज़ों को मैंने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से समझाया है। आप उसको वहाँ से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जो आपने वो देखा कि AI डेटा सेंटर जो होती है उसके कारण जो आपकी पूरी ये कमोडिटी साइकिल है, कॉपर एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ गई। वो पॉलीकैब का देखिए वीडियो आप लोग, पॉलीकैब के AI इंडस्ट्रीज है, उन सभी केसेस में भी वही चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये दिख रहे हो कि भाई इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, इनके पास मतलब जो भी मटेरियल यूज होता है उनमें दिक्कतें आ गई, उनके प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको जो प्राइस हिट है वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब मार्जिन में आपको दिक्कत दिख जाएगी। तो ये चीज़ कंपनी ने ऑलरेडी गाइड किया था, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर आपको थोड़ी सी रॉ मटेरियल के कारण इंपैक्ट दिखे, और वैसा ही हमको इस क्वार्टर में हुआ है। बट क्या वो चीज़ दिक्कत है, तो उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, अब इस कंपनी का वो कहाँ गया, तो मैनेजमेंट, हाँ यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो आपका 25% था। नेट अगर आप कमोडिटी इन्फ्लेशन देखोगे ना, लगभग 5 से 6% का इनको इन्फ्लेशन के कारण दिक्कत पड़ी है। अब यहीं पे कंपनी का बिजनेस मॉडल देख सकते हो किस तरह का है। तो आपको प्राइस हाइक दिख रहा है कि आप कंपनी को अगर ये मार्जिन प्रोटेक्ट करने हैं अपने, तो वो क्या करेगा, एक तो आप मतलब कॉस्ट रिडक्शन कर दो, मतलब अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर दो, इसक्यू मैनेजमेंट करो, या फिर जब की प्राइस प्राइस हाइक है उसको लेके आओ। तो कंपनी ने वही किया। तो आप ये देख सकते हो कि इस लास्ट इस स्लाइड में
कंपनी का जो पूरा एएसपी है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो आपका मान लो 11,000 रुपये से बढ़ा दिया है। तो लगभग मान लो 153K पे जो बिक रहा था वो आपका 161K पे है। पहले ही इनका चीज ये मतलब प्रीमियम कैटेगरी में बिकता है। वहीं पे आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने प्राइसिंग को और तेजी से बढ़ा सकते हो। तो आपको दिख रहा है ना कि बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग है। इनकी जो ब्रांड पुल है मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा है, तभी तो जो कस्टमर है आपका, वो आपका मान लीजिए एक स्कूटी के लिए 1.6 लाख देने को तैयार है। जब 1.6 लाख में एक आपको अच्छी एक स्कूटर मिल जाती है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि बिजनेस मॉडल किस तरह का है। तो ये पूरी चीज हो गई। अब इसी में सिर्फ इनका मतलब एएसपी नहीं बढ़ा है, एट द सेम टाइम जो आपकी अटैच रेट होती है, अटैच रेट किस चीज का, जो आपके वो होते हैं ना एथर स्टैक है, जो आपका पूरा मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वाली प्रोडक्ट हो गई, उसी उसमें भी जो आपका एथर स्टैक में जो आपका पूरा अटैच रेट है वो आपका बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो आपका 94% चला गया है। अब यहाँ से कितने बढ़ने के स्कोप है वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो इन सभी चीजों के कारण इनका जो पूरा प्राइसिंग का इम्पैक्ट था वो आपका कम हो गया है। कहने का मतलब क्या है, जो मान लो आप 25 से लेकर आपका मतलब मान लो 20% पे आता है, वो आपका अभी सिर्फ 22% पे आया है। अब इस चीज को आप खराब बोल सकते हो, रादर ये चीज खराब नहीं है। एक्चुअली में आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी प्राइसिंग को प्रोटेक्ट किया है इतना। और इसके बाद अगर आप देखोगे ना, इसी चीज में आप इनका इबिटा वगैरह की ट्रैजेक्टरी देख सकते हो तो किस तरह से रहा है। इन सभी चीजों का इंपैक्ट ये रहा है कि कंपनी जो अपना इबिटा लेवल से पॉजिटिव हुआ है ना, वो आपका मान लो एक क्वार्टर पहले ही आ गया है rather। तो आपको ये दिख रहा है कंपनी के जो इबिटा लेवल से प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी मेंटेन रही है और स्ट्रांग हुई है। और अब जो ये चीज यहाँ पे आ गई है ना, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये पूरा जो इबिटा इनका आया है प्रॉफिटेबल, ये आपका इन ऐसा टाइम में आया है जहाँ पे आपके जो रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा है। तो आपको आने वाले क्वार्टर में दिखता है कि जब ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगी, तो आपका जो रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है वो तो ऐसा है नहीं कि 2 साल चलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज अ वन टाइम अफेयर। लेकिन जो आपकी बिजनेस में इफिशियंसी आई है या फिर जो अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, वो तो आपका एक मतलब वो है ना बेसिकली, वो तो आपका रह जाने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि देर इज अ हिडन जंप ऑफ एबिटा मार्जिन्स जो आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। जब आपकी कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, तो वो आपको इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंपनी के पूरा प्रेजेंट सिनेरियोज क्या है उसके बारे में है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से इनका फ्यूचर क्या है। तो हमने जो आपसे ये औरंगाबाद फैसिलिटीज वगैरह जो आने वाली है उससे बनना क्या है, उससे आपका नेट पूरा ईएल प्लेटफॉर्म बनना है। अब ईएल प्लेटफॉर्म लेके कहाँ जाएंगे, वो आपका जो ये नॉर्थर्न इंडिया मार्केट है ना, वहाँ पे पूरा टैम एक्सपांसन के लिए पूरा बूस्ट करेंगे, उसके तरफ लेके जाने की बात करते हैं। अब ये ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च कब होना है, वो आपका इसी अगस्त मंथ में लॉन्च होना है। इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, इससे बिजनेस में क्या चीजें आ रही है, कैनिबलाइजेशन क्या होगा, उन चीजों को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप बाकी यहाँ पे कुछ चीजों को पॉज कीजिए, आप रीड कीजिए। अब ये लोग इमीडिएटली क्या करेंगे ना, तो जैसे इनको मान लो अभी तो इनका ये ईएल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना है, बट अभी तो औरंगाबाद वाली प्लांट इनकी बनी नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगा, जो इनका होसर प्लांट है जनरली, जैसे वो डिट्रॉइट डिट्रॉइट मॉडल पे जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वो आपकी फंजिबल होती है। तो वहीं पे क्या करेंगे ये लोग, आपका जो होसर फैसिलिटी है वहां से धीरे धीरे आपका मान लो ये ईएल प्लेटफॉर्म की जो व्हीकल्स है उसको लाना स्टार्ट करेंगे। बाय द वे जो ईएल प्लेटफॉर्म है ना, वो बाइक का नाम नहीं है, स्कूटी का नाम नहीं है, उससे एक नया ब्रांड नेम होगा जो कि ये लोग जो एथर डे इनका होता है वहां पे उस बेसिकली नेम को लॉन्च करने वाले हैं। तो कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम देंगे इस ईएल प्लेटफॉर्म को, और उसके बेस से पहले ये लोग होसुर से उसको रैंप अप करना स्टार्ट करेंगे। और जब इनका औरंगाबाद आ जाएगा तो उसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह का प्लान है इस कंपनी का। तो ये पूरे कंपनी के बारे में। चलिए अब ये लोगों ने कुछ फैक्ट्री 2.0 के बारे में बात किया, जो हम बात कर रहे थे इनका ये प्रेजेंट कैपेसिटी है जो फेज 1 आने वाला है। और यहाँ पीछे में देख सकते हो जो इनका फेज 2 आएगा, मतलब जो ये लोग क्यूआईपी वगैरह कर रहे हैं ना, जो ये लोग फटाफट इस फेज को लेके आने की बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस फेज 2 वाले प्लांट को इन्होंने पहले लेके आ रहे हैं, जो इनका तभी तो इन्होंने क्यूआईपी किया है ना। तो कुछ इस तरह का है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये एथर कम्युनिटी के बारे में, इस चीज़ों को हम लोग स्किप करते हैं। अब फाइनली बाकी हम लोग समरी वगैरह है तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे इसी कारण आप इन कंपनी का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स देखो, एबिटा मार्जिन पॉजिटिव हो गए, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब फाइनली कुछ पॉइंट्स है ना उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए इस कंपनी का ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या होगा, कुछ कुछ पैरामीटर्स जिसको लेके आप लोगों के पास शायद क्वेश्चंस होंगे। तो हेडविंड्स वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया है, पेनिट्रेशन वगैरह के बारे में बात कर लिया है, क्यूआईपी बात कर लिया, ईएल प्लेटफॉर्म ये लोग लाने वाले हैं। इसी से इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो मुझे डिस्कस करना है अभी। तो आपने ये देखा कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर आपको उतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप नहीं दिखेगा, ईयर ऑन ईयर दिखेगा जंप। और वहां पे भी आपको जो इनका मतलब 70% पे ग्रो कर रहे हैं ना, वो आपको रादर कम होता हुआ दिखेगा। बिकॉज क्यों क्यों ऐसा कम क्यों है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो Q1 का बेस है वो आपका कम था ना, वहां पे बस 40,000 स्कूटीज बेची थी उन्होंने। क्वार्टर 2 के अंदर उन्होंने 60,000 स्कूटी बेची है, क्वार्टर 3 के अंदर लगभग 70,000 स्कूटी बेची है। तो आपको ईयर ऑन ईयर जो जंप है ना, वो भी आपको कम दिखेगा इनका। लेकिन जो क्वार्टर 4 आएगा वहां पे आपको एक तेजी से बूस्ट होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद फिर आपको अगेन चीजें सस्टेन होती हुई दिखेगी। तो ये पूरा कंपनी के बारे में। बाकी अब बात करता हूँ मैं आपसे कैनिबलाइजेशन के बारे में। तो देखिए अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई जो एआई प्लेटफॉर्म इनका आने वाला है वो मास मार्केट को सर्व करेगा। तो उसकी जो दाम होने वाली है वो आपका 1.6 लाख नहीं रहने वाला है, वो आपका मान लीजिए 1 लाख से लेकर 1,25,000 के बीच में रहेगा। तो क्या ये बिजनेस के लिए प्रोडक्ट मिक्स खराब चेंज हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, दो चीजों का प्ले आउट हो रहा है। तो पहले अभी आपने देखा कि इस समय में जो ये लोग ईएल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं ना, यहाँ पे जो इनकी इफिशियंसी का पैरामीटर है वो आपका बढ़ गया है। इन चीजों को आप मेरे पिछले क्वार्टर की वीडियो में देखो, आपको डिटेल में समझ में आएगा।
तो कहने का मतलब क्या, वो स्टील की बॉडी ला दी, बाकी पैरामीटर्स लगाए, अंदर में जो मोटर्स वगैरह लगानी है उन चीज़ों को इंप्रूव कर लिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। तो उससे क्या है, आपकी जो नेट मार्जिन है, मतलब मान लो आपका एक एएसपी है, मान लो भले ही वो 1,25,000 पे आता है, लेकिन जो उस पर आप मार्जिन कमाओगे ना वो आपका ज़्यादा होगा। अब तो पहले चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई कि मार्जिन में वो रादर एक्रेटिव है, तो आपका प्रोडक्ट मिक्स है एक अच्छे प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या इससे इनकी टॉप लाइन अफेक्ट होगी। मान लो अभी ये लोग कुछ महीने, मतलब एक क्वार्टर के अंदर कुछ कितना, एक महीने के अंदर लगभग मान लो 30-35 हज़ार बाइक बेचते हैं, तो आप वो देख रहे हो कि नेट जो आपका टॉप लाइन है क्या वो कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज जो वहाँ पे वॉल्यूम गेम है ना वो आपका बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो आपका प्रीमियम मार्केट है वो आपका कम होगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर विथ अ मास मार्केट। एक और वे में समझाता हूँ। तो देखिए, आपने अगर वो एथोस को देखा है जो हमने पहले डिस्कस करते थे हम लोग, इस क्वार्टर में रिजल्ट उनके अच्छे आए हैं, कभी डिस्कस करते हैं उनको। जब आप एथोस को देखिए या फिर टाइमक्स को देखिए, तो टाइमक्स में हम बात करते हैं ना, टाइमक्स के पास जो टाइम है वो आपका बहुत ज्यादा है जब आप उसको एथोस से कंपेयर करते हो। वही चीज आप यहाँ पे ले आइए, तो वही जब एथर दिखता है, तो एथर का जो फनल है वो आपका इन्वर्टेड है। कहने का मतलब क्या है, इनके पास जो आपका ये प्रीमियम मार्केट है उसकी टाइम है रिलेटिवली कम है, लेकिन जो आपकी मास मार्केट है उसकी टाइम ज्यादा है। तो ये लोग जब अपना ईएल प्लेटफॉर्म एक नए मार्केट में लेके जाएंगे ना, तो जब ये लोग जहाँ पे मान लो 30 स्कूटी प्रति महीने की बेच रहे थे, तो वहां पे वो बढ़ के मान लो 30 से लेकर 90 हो जाएगा। तभी तो इनका जो फेज 1 और फेज 2 का एक्सपेंशन आ रहा है वो आपका 42,000 स्कूटीज प्रति महीने के हिसाब से आ रहा है ना। तो आप उसको उस कंटेक्स्ट में देखिए, तो इनका टॉप लाइन जो है फिर आपका वॉल्यूम ड्रिवन होगा। दूसरा, आपका एएसपी जो है वो भले ही आपका कम हो जाए, बट आपका जो टॉप लाइन है वो आपका वॉल्यूम ड्रिवन हो जाएगा, मार्जिन में आपको एक्सपेंशन मिलेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है रादर इंप्रूव होगी। तो आप उस तरह से पूरे बिजनेस को देखिए। तो पूरा जो बिजनेस देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपको इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ खास पैरामीटर मिलेंगे नहीं जहां पे आप इसको जज कर सकते हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको वो कमोडिटी इन्फ्लेशन वाला दिक्कत दिखेगा, बट उसके बाद भी कंपनी आराम से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता हुआ आ रहा है, सारी पैरामीटर्स में अच्छा ही कर रहा है। तो कंपनी एकदम सही ट्रैजेक्टरी में चल रही है। आने वाले क्वार्टर में दिखते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली अच्छे ही रहेंगे, बाकी देखते हैं कैसा क्वार्टर बिजनेस कंटिन्यू करता है परफॉर्म करना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, बाकी आपके डाउट्स हैं आप पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।